बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं साइमा कमल खुशामदीद कहती हूँ आपको प्रोग्राम कराची की आवाज़ में एक मरतबा फिर आपके और हमारे और पूरे कराची के दिल लियारी से आपको खुशामदीद कह रही हूँ। और आज मैं पहली मरतबा लियारी के एक ऐसे इलाके में, जब मुझे बताया गया इस इलाके का नाम, तो मैंने कहा है लियारी में एक ऐसा इलाका भी है जी। ये दरिया खान नाम का जो है, ये दरियाबाद नाम का जो है, क्योंकि ये तो मैंने पहली दफ़ा नाम सुना मैंने एकदम, क्योंकि आपने भी शायद, अगर आप यहाँ के बासी नहीं है, मतलब लियारी के बासी नहीं है, तो शायद आपको भी ना पता हो। 2000 प्रोग्राम करने के बाद मुझे पता चला कि दरियाबाद नाम का लियारी के अंदर एक मकाम है, एक जगह है। अच्छा खैर, जब हम यहाँ पर आए शिकायत की बिना पर, तो शिकायत तो बिल्कुल दुरुस्त साबित हुई। अब वो बताने की भी ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ इर्द गिर्द मेरे देख लें कि इन गंदगी से और इस सीवरेज के काले पानी के सने हुए इस एरिए दरियाबाद में, इस ऐसे बदबूदार और मुताफिन माहौल में हीरे जैसे दिल रखने वाले लोग, आप ये समझ लें कि कराची के वो लोग जिनको कहा जाता है कि बड़े जिंदा दिल होते हैं, लियारी के लोग हैं। भाई आप कैसे भूल सकते हैं कि लियारी के लोगों का मिजाज किस किस्म का होता है, कि जो अगर मोहब्बत करने पर आए तो जान देने से भी गुरेज नहीं करते, और अगर नफरत करने पे आए तो फिर जाहिर है क्या, वो भी आपने देखा होगा। लेकिन ये बड़े प्योर, जो से कहते हैं ना, खालिस जज्बात रखने वाले लोगों का ये लियारी है। दरियाबाद की इस वक्त गलियों को अगर मैं देखूं, तो अभी मैं सिर्फ खड़ी होकर मैं ये देख रही थी कि ये गलियां, मतलब इसमें लोग कैसे चलते होंगे, जाते होंगे, कि अचानक एक भाई मेरा यहाँ से पास से गुजरा था, उसने कहा था, साइमा बाजी ज़रा टाइम मिले ना तो 7 वाली 6 नंबर की गली पे भी आ जाइएगा, ज़रा उसकी भी हालत देख लीजिएगा, इससे ज़्यादा बुरी हालत है। और मैं ये सोच रही थी, मैं शशोपंज में थी कि इससे भी बुरे हालात अगली गलियों में है। इतने प्यारे लोग, मैंने कहा है ना कि हीरे जैसा दिल रखने वाले लोग, मोहब्बत करने वाले लोगों का ये मस्कन तो नहीं होना चाहिए। अब ये कब से इनके हालात इस किस्म के, ये हमें हमारा भाई बताएगा। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नादिर है और मैं लियारी पे रहने वाला हूँ। और इस गलियों का इतना बुरा हाल है कि यहाँ पे जो है ना, गाड़ी वाले आते हैं, कचरा उठाते नहीं है, डब्बे भरे हुए पड़े रहते हैं, हमें मजबूरन बंगी को बुला के पैसे देने पड़ते हैं, डब्बे भर लेते हैं। इस सूरत में जो है ना, हम बहुत परेशान हैं। गलियों में पानी गटरों का निकला हुआ है, बनाने वाले आते नहीं हैं, है ना। इस चक्कर में मदरसे के बच्चे, स्कूल के बच्चे बहुत परेशान हैं, हम खुद परेशान हैं। और बस आपकी ये दुख भरी दास्तान सुनने के लिए हम लोग आए थे। और इधर अगर मैं देखूं तो मेरा एक बड़ा मासूम सा मेरा एक भाई जो था, वो जब से मैं आई थी वो बेचारा प्याज छीले जा रहा था और काटे जा रहा था, सब्ज़ी काटे जा रहा था, और बहुत बड़ी मिकदार में। वो साबित करता है कि यहाँ पे कुछ, मेरे ख्याल है कि शायद बड़े पैमाने पर वो जो खाना शायद सेल करने के लिए होता है वो बनाया जा रहा था। हाँ भाई, आप इतने बड़े उसमें वो आप बना रहे थे, प्याज और सब्ज़ी वगैरह बना रहे थे, काम क्या है आपका? किचन का काम है। किचन का काम है ना, बस यही सुनना चाह रही थी। भाई मुझे बताएं कि किचन का काम करने के लिए तो बड़ा एक माहौल चाहिए होता है, कि बिल्कुल एक बता, तो इस गंदगी में कैसे ही काम कर रहे हो? बस कर रहे हैं। मुश्किल नहीं होती, चिकनी हो रही होती? बस अंदर करते हैं ना, सफाई होती है, सर्फ से धोते हैं फर्श वर्श। हाँ ठीक है। हाँ। और बाहर आते के साथ ही फिर इन चीज़ों से आपकी मुलाकात होती है? बस ये गंदगी में बैठे हुए हैं, क्या करें, गरीब आदमी हैं, रोज़ी कर रहे हैं। हाँ, मतलब गरीब आदमी को रोज़ी कमाने के लिए माहौल तक हम लोग देने के काबिल नहीं होना चाहिए ना। माहौल होना चाहिए, माहौल गंदा लगा पड़ा हुआ है। बिल्कुल। तो मेरे भाई ये मुझे बताओ, ये कितना अरसा हो गया है इस तरह की गिलाज़त? काफ़ी दिन हो गए हैं, बरसात से पहले ही कचरा हुआ है। हाँ, तकरीबन मैं कितना, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, कब तक? नहीं महीना नहीं हुआ, आधा महीना हो जाएगा। हाँ। तो ये गाए बगाहे ऐसे हालात रहते हैं या कभी कभी ऐसे होते हैं? कभी कभी ऐसे होता है। कभी कभी जो है ना, गली का हालत ऐसा हो जाता है ना, तो 15 दिन 10 दिन बहुत बुरा हाल है, फिर सफाई हो जाती है, फिर 10-15 दिन सुकून होता है, फिर उसके बाद कचरा होना चालू हो जाता है। ये लोग बहुत डिले करते हैं, ये लोग फौरी काम नहीं करते हैं। होना चाहिए कि भाई डायरेक्ट आएँ और सफाई करें, हम लोग को डेली गली साफ़ सुथरी मिले। यहाँ पे डेली वाला रूटीन नहीं है, यहाँ महीना, 15 दिन, 20 दिन, यहाँ पर ये हिसाब किताब है। तो भाई ये तो कह रहे हैं कि बड़ी देर लगती है, आते आते भी उन मेहरबानों को बड़ी देर लग जाती है। तो मुझे ये बताएं कि इस वक्त मेरा जो तजर्बा कह रहा है ना, ये जो इस वक्त काला पानी हुआ है, इसको देख कर अंदाज़ा हो रहा है कि ये कोई आज कल 1 हफ्ते 2 हफ्ते की नहीं, ये तो कई महीनों के मुझे यहाँ पे ठहरा हुआ पानी लगा। ये काफ़ी महीनों से ऐसा चल रहा है, पानी जो बंद है। ये बड़ी मुश्किल से लोगों को आने, 2-3 लेडीज़ भी गिर गई है यहाँ पे। तो उठाने के लिए जब बंगी आता है सफाई करने के लिए, इसमें से 2500-3000 रुपये बनता है तो लेते हैं, ऐसे खोलते ही नहीं है। कितने हम लोग कंप्लेन करते हैं, सब कुछ करते हैं, मगर नहीं। 2500-3000
इस एक गली से, एक गली से और वो बनता है तो वो खोलता है, वरना वो ज़्यादा खोलेगा नहीं, हाथ नहीं लगाएगा। 6 मेनोल को खाली खोलने के, इसके अलावा बोलते मैं नहीं खोलूँगा। अब भी सफाई की ज़रूरत है, वो बोलते मुझे 10,000 करके दे दो तब मैं सफाई करूँगा। अब ये 2 दिन के बाद ये फिर बंद हो जाएगा। ये बात अब हज़ारों तक पहुंच गई है, मतलब 10,000 का फिगर क्रॉस कर चुका है ये इस गली के अंदर से। उन्होंने कहा है कि पहले होता था आपके ज़माने में, कभी ऐसा आपने सुना होगा कि जब आपको अपने घर का गटर खुलवाना पड़ता होता तो कोई 200-300 रुपये काफ़ी होते थे, हद हुई तो 500 रुपये। अब इस गली का एक गटर खोलने के लिए ना, यहाँ पर जो वो शहज़ादा है जिसको ये विंची वाला कहते हैं, या फिर उसको ये जो आप कुछ भी इसे कह लें, स्वीपर कह लें, कुछ भी कह लें, वो आता है ना, तो पहले वो अपना एस्टिमेट बताता है कि भाई 3,000 से बात शुरू होगी, 10,000 रुपये अगर कर दो ये काम हो जाएगा बड़े आराम से। अगर 3,000 से बात शुरू होकर उसके मुताबिक अगर नहीं पहुंची तो आपको इसी सड़ी हुई गलियों में रहना पड़ेगा, और अगर बन जाती है तो ये डिपेंड करता है कि इस वक्त जो मैं घरों की हालत देख रही हूँ, तो ये कोई इतने खाते पीते लोग तो है नहीं, डेली वेजेस पे काम करने वाले हैं, मेहनत कश लोग हैं। ये इनके लिए इतना आसान है भी नहीं कि अपने अपने घरों से हर 1-1.5 हफ्ते बाद जो है वो इतना अमाउंट निकाल सकें अपने बजट में से। तो भाई ये तो मतलब ये तो ऐसा लग रहा है कि जैसे सारा खर्चा आप ही के ऊपर डाला हुआ है कि भाई आप अपनी मर्ज़ी से अपने खुद अपना जो है वो जमादार मुकर्रर कर दें, और उसको अगर आप उसके मुताबिक अगर उसकी अमाउंट जो उसने मुँह खोला है उसके मुताबिक अगर मिलेगा तो वो खोलेगा, वरना नहीं खोलेगा। तो कोई आपके इलाकों का कोई ऐसा निज़ाम रखने वाला, कोई ऐसा मॉनिटर करने वाला, कोई ऐसा वाली वारिस जिसे कह ले, कोई वो ऐसा है यार? उसके बाद जाते हैं, वो कहते हैं हाँ हम लोग भेजेंगे। अब भी देखें वहाँ पे गली में कितना मलबा पड़ा हुआ है, तो ये उठाने वाला कोई नहीं। अब 2 महीने हो गए गली में वो लगा है, वाइपर क्या नाम है, वो लगा है, वो भी उठाने वाला कोई भी नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। राजा कैसे जाएंगे? यहाँ पे मेरी हिम्मत नहीं हो रही आगे पाँव बढ़ाने की, आप कैसे जाएंगे? तो ये रोज़ का मामूल हो गया है, जाना पड़ता है, अभी क्या करें। इस मोहल्ले का इस आगे पीछे गलियां सारी भरी हुई है पानी से, गंदे पानी, गंदे कचरे, ये सारे जो है ना इंसानों को चलने में तकलीफ़ होती है, आने जाने में तकलीफ़ होती है। और इसका फ़ंड कहाँ गया पहले तो ये बताए वज़ीर आला सिंध, जो इनको फ़ंड, इस गलियों का फ़ंड मिला हुआ है पीपल्स पार्टी को, तो उनको ये फ़ंड का पैसा लगाना चाहिए ना। इसके क्यों नहीं लगा रहे हैं पैसा? कहाँ गया? इस गलियों के लिए पैसा मिला था, इनको कहाँ गया? राजा हम लियारी में खड़े हुए हैं और आप पीपल्स पार्टी से सवाल कर रहे हैं। किससे सवाल करूँगा? हाँ, तो बड़ी किसी ज़माने में ये बात बड़ी अजीब लगती थी, हैं लियारी का बंदा, लियारी से ताल्लुक़ रखने वाला पीपल्स पार्टी के से सवाल करेगा, क्योंकि एक गढ़ समझा जाता था ना। तो ये सिंध हुकूमत के हाथ में है ना जो कुछ भी है, तो अब ये इसका काम किसका काम है? ये सिंध हुकूमत का काम है। ठीक है, मुझे ये बताएं कि एक हमारे और बड़े प्यारे से हमारे भाई हैं, उनका नाम है मुर्तज़ा वहाब, एडमिनिस्ट्रेटर के कराची के तौर पे उनका अभी जो है वो तकर्रुर हुआ है, और बड़े जलाली अंदाज में और बहुत मुतहरिक। मुर्तज़ा वहाब साहब जहाँ पे आपने काम किया ना, उसके लिए तो सर बहुत बहुत शुक्रिया। उसके लिए मैं अपने प्रोग्राम को, इस प्लेटफॉर्म को, बारिश के दिनों में आपने जहाँ जहाँ काम करवाया है, जिन जिन इलाकों में जिस तरीके से साफ़ हुआ है, उसके लिए शुक्रिया। लेकिन मुर्तज़ा वहाब साहब मेरे प्यारे भाई, आप ज़रा इनकी भी बात सुने, लियारी के बंदे की बात है, ज़रा गौर से सुनिएगा, गढ़ है आप लोगों का। मुर्तज़ा वहाब साहब को भी यहाँ इस इलाके का दौरा करना चाहिए कम से कम। ठीक है, इनको देखें कि इस गलियों का क्या हाल है, खस्ता हो गई गलियाँ। ये सेवरेज का पानी अक्सर बाहर आता रहता है, तो लोगों को परेशानी होती है, मच्छर वगैरह होते हैं, लोग बीमार हो जाते हैं। कचरे की मसाइल हैं, डब्बे भरे होते हैं, उठाने वाले कभी 1 दिन में आते हैं, कभी 2 दिन में आते हैं, बाद होगा कचरा बाहर भी पड़ा होता है। ये कचरे की वजह से जो है ना ये सेवरेज भर जाते हैं, और फिर पानी उबल के बाहर आना शुरू हो जाता है, और फिर बारिश के दिनों में तो कुछ ज़्यादा ही होता है। और बारिश में हुआ भी मेरे ख्याल है कि ज़्यादा ही इस तरह हो गया था आपका। हो गया। अभी आपको मैं सिर्फ इसकी हालत, अब देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि मैं आपको एक हद तक जो है ना वो अपने इस कैमरे की नज़र से दिखा सकती हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें जो मैं एक्सपीरियंस कर रही होती हूँ वो मैं आपको सिर्फ बता ही सकती हूँ। और बताने के लिए मेरे पास एक ही जुमला आपके लिए काफ़ी है कि अभी कुछ अर्से पहले, तकरीबन 2-3 महीना पहले मेरे हाथ की इंजरी हुई थी, आपने देखा होगा, और मुझे डॉक्टर ने मना किया है कि भाई आपको अभी दूसरी इंजरी के लिए जो है वो कम से कम 3 से 4 साल का आप वेट कीजिएगा, उस वक्त तक ज़रा थोड़ा सा एहतियात कीजिएगा, आप ज़रा थोड़ा सा चलते फिरते वक्त। तो यकीन करें कि इस वक्त मुझे ना वक्फे पे जाने का वक्त है, लेकिन अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के आपको बता रही हूँ कि मैं यहाँ पे बड़ा संभल के अपना पाँव रखना मुझे पड़ रहा है कि अब पाँव रखा तो कब फिसला मेरा पाँव और फिर एक मतलब फिर से मेरी खुदा ना खास्ता कोई इंजरी ना हो जाए। मैं
एक डेढ़ घंटे के लिए यहाँ पर आई हूँ, इन्होंने पूरी ज़िंदगी यहीं पे गुजारनी है, तो इनके क्या यहाँ पर किस तरीके से लोग गिरते होंगे, बच्चे गिरते होंगे, औरतें गिरती होंगी, इसका अंदाज़ा आप मेरे इसी एक जुमले से लगा सकते हैं। बहरहाल छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मज़ीद दिखाएंगे आपको बहुत कुछ, मेरे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद। बहैसियत मुसलमान इस वक्त मैं खासी तकलीफ़ दे इस वक्त मरहले से गुजर रही हूँ। वो इस वजह से कि जब हमारी अपनी ज़ात पे कोई बात आती है ना, तो थोड़ा सा हम कर देते हैं, बस जाने दो। लेकिन जिस वक्त आपको मालूम हो कि आपकी नेग्लिजेंस की वजह से एक ऐसा दर जो है वो ऐसी गिलाज़त के निर्गे में आ गया हो कि जहाँ पर कदम रखने से पहले आपका बावजू होना ज़रूरी है, तो फिर आपकी क्या, ये मस्जिद है, ये जामे मस्जिद मदरसा, ये नॉट ओनली मस्जिद बट ये मदरसा भी है। कंजुल ईमान, दरियाबाद, गली नंबर 4। ये अब मैं यकीन करें, अभी आपको मैंने जिस तरीके से बताया था कि मुझे डॉक्टर ने हालांकि मना किया था कि अभी आपके इस हाथ पे या आपको अभी कोई इंजरी फ्रेशली आपको दोबारा नहीं होनी चाहिए, लेकिन जब मुझे पता चला कि यहाँ पे एक मस्जिद के आसपास ऐसा एक वो है माहौल है, तो मैंने किसी दूसरी चीज़ की मैंने फ़िक्र नहीं की, क्योंकि ये दिखाना आपको ज़रूरी था। मसला ये कि जब तक कि हम खुद जाकर आपको वो चीज़ दिखाना देना, उस वक्त तक शायद आपको भी सही तरीके से अंदाज़ा नहीं होता। इमाम साहब मेरे साथ मौजूद हैं। इमाम साहब, सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा, ये वो दर है जहाँ पर आने से पहले अल्लाह पाक ने वज़ू को शर्त करार दिया है। वज़ू तो छोड़ें, यहाँ पर तो कपड़े पाक नहीं हो सकते, पाँव तक आप जो है वो गिलाज़त के भरे अंदर लेके जाएंगे, तो ये मस्जिद का तो तकद्दुस जो है वो पामाल हो ही रहा है। ये मुझे बताएं कि इस पामाली की वजह से, इसके डर की वजह से कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो नमाजियों की तादाद है वो भी कम हो गई हो? बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। आप देखिए, अव्वल तो यह है कि आप जैसे कि आपने ही कहा, बात यह है कि यहाँ पे पाक होना ज़रूरी है। अंदर पाक होने की सूरत में दाखिल होना ही मुश्किल है अव्वल तो, और यह है कि चलो फिर भी किसी तौर पे लोग आते हैं, बहुत ही कम तादाद में पहुँच पाते हैं, एक सफ़ मुकम्मल नहीं हो पाती। और ये गंदगी गिलाज़त आपके सामने है, देख लीजिए, 50-50 साल पुरानी लाइनें हैं, ढक्कन उसके खुले हुए हैं ना। यहाँ हमारी ये मस्जिद के साथ मदरसा है, इसके अलावा 3-4 मदारिस और भी इसी गली में हैं, स्कूल है। अब ये बच्चे हैं सब जो है वो इस किस्म की गंदगी के अंदर जो है वो बेचारे जो है गुजरना चलना मुश्किल है, ये सूरत हाल है। मैं बहुत कम ऐसी जगहों पे गई हूँ, मैंने बड़े बड़े चैलेंजेस मैंने अपने इस प्रोग्राम के दौरान में फ़ेस किए हैं, बड़े बड़े गिलाज़त से भरे हुए बड़े बड़े ख़तरनाक इलाकों में हम लोग गए हैं, लेकिन उस वक्त हमारी हिम्मत ख़त्म हो जाती है ये देख कर के हमारी क्या औकात है कि जब मस्जिद जो है उसके तकद्दुस का ख्याल नहीं रखा जा रहा है, तो एक आम आदमी के तकद्दुस का यहाँ पे क्या ख्याल रखा जाएगा। ये इलाका जो है ना, ये है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का गढ़, ये है लियारी जी। और इत्तफाक से इस वक्त जो सिंध हुकूमत है वो तो चलो पीपल्स पार्टी की है ही सो है, लेकिन यहाँ पर इस वक्त हमारे जो मुर्तज़ा वहाब साहब हैं वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं और इस वक्त बहुत मुतहरिक हैं, एडमिनिस्ट्रेटर हैं कराची के। क्या कहना चाहेंगे उनसे? बस उनसे यही गुजारिश की जा सकती है कि ये ज़रा नज़रसानी करें कि ये सूरत हाल है, ये पिछली 50-50 साल पुरानी लाइनें लगी हुई हैं जो कि बिल्कुल जो है अंदर से टूट फूट गई हैं और सारे ढक्कन वगैरह खुले हुए हैं और बहुत बुरी सूरत हाल है। बराए करम इसको नज़रसानी करें और देखें, और अगर हो सके तो आपके ज़रिए से ये मसला हल हो जाए तो आपको अल्लाह करे कि अल्लाह हमारी आवाज़ में इतनी बरकत रखे कि ये तो हमारे लिए समझ लें कि अल्लाह की एक बहुत बड़ी एक ब्लेसिंग होगी कि हमारी आवाज़ के ऊपर जो है अगर ये मस्जिद जो है इसके तरफ का एरिया जो है वो साफ़ कर दिया जाए, इससे क्या बड़ी बात होगी हमारे नसीब की। लेकिन अभी मैं ये देख रही थी कि अभी आप इमाम मस्जिद होकर अभी आपको पता है ना कि अभी वो रोशनी का मसला हुआ, तो मुझे कहा गया कि भाई आप इन पत्थरों पे चल के ज़रा आपको वहाँ तक जाना पड़ेगा। तो आप जिस तरीके से पत्थरों पे चल के वहाँ तक गए, तो इमाम साहब आप मुझे ये बताएं कि ये तो बड़ी महारत की ज़रूरत होती है इस पे, और ये तो किसी वक्त पत्थर गया, उल्टा हुआ, स्लिप हुआ, तो आप तो बीच में इसके गए, तो कभी ऐसा हुआ है कि आप नापाकी हो गई हो?
नहीं, ऐसा होता है, ये अक्सर ये देखा जाता है। यहाँ पे जो है बच्चे हैं, बड़े हैं, बूढ़े हैं। अब देखें ये बूढ़े हजरत ये नमाज के लिए आते हैं, किस तरह आते होंगे आप खुद देखें। इसमें कई हादसे ऐसे होते हैं मुस्तकिल, लेडी औरतें ख़वातीन यहाँ से गुजरते हुए गिरती हैं कई दफ़ा, इस किस्म की सूरत होती है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया किबला। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि अल्लाह करे कि हमारे इस प्रोग्राम के फ़ौरन बाद जो है वो इस कम से कम इस गली को ही अगर साफ़ कराते हैं, हम कहेंगे ये बहुत बड़ी बात है, पूरे इलाके को साफ़ कराने के लिए आए थे, लेकिन अगर यही हो जाए तो मैं कहूँगी कि आपके ईमान का एक आधा हिस्सा तो कंप्लीट हुआ सो हुआ। बाबा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। ये बताइए कि आप ऐसी जगह पर बैठी हुई हैं, इस जगह पर आने के लिए भी दिल गुर्दा चाहिए होता है, आप बैठे हुई हैं मजबूरी की हालत में यहाँ पर, कितना मुश्किल लग रहा है आपको ऐसे? बहुत मुश्किल लग रहा है, बहुत मुश्किल लग रहा है बेगम साहिबा, बहुत मुश्किल लग रहा है। अभी इसलिए कि हम ये छोटे छोटे बच्चों के लिए गोली चॉकलेट बेचता हूँ, समझे ना। अब ये पानी के अंदर कहाँ से बच्चे आते, मदरसे के बच्चे आते हैं लेने के लिए, और कहाँ से आते हैं, ये गटर के पानी खुले हुए, गटर खुले हुए, ढकने नहीं है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, कोई सहूलत नहीं है यहाँ पे। आप मेहरबानी करोगे ये मीडिया में ये शाया करो इस बात को कि हम लोग का ये सारा ये मसला हल हो जाए। अच्छा, ये कब से, ये अजाब कब से आप पे नाजिल हुआ हुआ है? ये कम से कम काफ़ी टाइम हो गया इसको, कई साल हो गया इसको, ये अजाब है। और जिस तरीके से अभी मैं देख रही हूँ कि आप सर, आपको अल्लाह ताला बस खैर खैरियत से बस यहाँ तक पहुँचा दे। ये देख लीजिए कि किस तरीके से लोग जो हैं वो इन पत्थरों पे चल चल के आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं कह सकती कि यहाँ पर आके ना तो बस हिम्मत टूट गई है देख कर के भाई एक उस जगह का तकद्दुस तक नहीं रखा गया जिस जगह की तकद्दुस हमारे ईमान का सबसे पहला हिस्सा है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही बात है। यहाँ एक खाली मस्जिद नहीं, या 3 मदरसे भी हैं और बाकी स्कूल भी है, बहुत बड़े बड़े स्कूल हैं। अच्छा, ये अब से खाली ये बारिश का बहाना ढूंढते हैं, ये बारिश की वजह से नहीं है, ये तकरीबन कई सालों से ये मसला है। वही पुराने सेवरत के लेने हैं और कोई आते हैं, लेकिन वो ज़मींदार जो है ना हमारा बूटा, वो भी साफ बना हुआ है, 11 बजे आता है, बस 1 बजे चला जाता है, खाली तार मार के ही चला जाता है। कोई अगर मोहल्ले वाले बोलते हैं पैसे देते हैं तो काम करता है, नहीं तो नहीं करता है। अच्छा, ये काम अभी हम लोग जो है ना अगर दूसरे किसी को बुलाते हैं तो पैसों पे काम करवाते हैं, सरकारी बंदे आके थोड़ी देर में चले जाते हैं, काम नहीं करते हैं बिल्कुल। इलाके वाले कितना बोल बोल के भी थक गए, यहाँ कोई पुरसाने हाल नहीं है। हम लोग का यही गुजारिश है कि आप मेहरबानी, बराए मेहरबानी काम आप लोग की उससे करवा दो तो अच्छी बात। आपने मुझे कहा है 3 से 4 मदरसे इर्द गिर्द के उसमें इर्द गिर्द के इसी लेन में आगे ऐसे ही माहौल में बड़े बड़े मदरसे हैं, बोल बिल्कुल ऐसी बेहतरीन बड़े बड़े मदरसे हैं, 2 इस तरफ हैं, 2 4 बल्कि 4 मदरसे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अभी मैं देख रही थी और मैं दुआ कर रही थी कि बस अल्लाह ताला आपको खैर खैरियत से इस जगह से इधर तक ले आए, क्योंकि ये पत्थर मैं देख रही थी कि ये ज़रा थोड़ा सा हिल भी रहे हैं और आपकी एज भी इस किस्म की है। तो मुझे ये बताएं कि दिन में 5 बार ये इस जगह से आवाज़ आती है परवरदिगार की अपनी तरफ बुलाने के लिए, और आपको जाना होता है, आपकी इलाके की मस्जिद है, तो ये 5 बार दिन में इस पत्थरों से गुजर के जाना, इस पुलिस रात से गुजरना कैसा लगता है? अच्छा नहीं लगता है। यहाँ पर सब चोर के बैठे हुए हैं और कोई निगरान काम करने वाला नहीं है, कोई भी हुकूमत काम करने वाली नहीं है, सब पैसे की लालच में है। आज हम लोग 50 साल से रह रहे हैं, या कोई पूछने वाला नहीं है, सब खाने वाले हम अपनी जेब से लगाते हैं। मस्जिद के घर में एक नमाज में 5-6 आदमी होते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। ये गरीबों का हर चीज़ बन जाती है और हम लोग मुसलमानों को जनाते क्यों नहीं बनते? ये इनके ऊपर लानत है खुदा की। सब चोर बैठे हैं इधर, कोई निगरान कोई काम करने वाला नहीं है, सब बड़े बड़े चोर हैं, सबसे बड़े बड़े चोर हैं। बस सही है, ठीक है। यहाँ बच्चे जाते हैं, कई दफ़ा बच्चे गिरे हैं, लेडीज़ भी गिरे हैं ये पानी के अंदर। लेकिन जो है ना अगर सुबह की दफ़ा आप लोग आओ तो अंदाज़ा होएगा कि भाई ये क्या हाल है। हमें अभी बहुत बुरे तरीके से अंदाजा हो रहा है, आप तो हमें सुबह मलवाना चाह रहे हैं, अभी यहाँ पे कदम रखना मुश्किल हो रहा है। इतना रश होता है सुबह की इसी गली में, क्योंकि मेन गली है और बहुत लंबी गली है ये, मरकज़ी है, और क्योंकि सारे मदरसे और सब मस्जिद भी इसी में हैं, तो आवाम का आना जाना बहुत, इधर मार्केट है, आना जाना बहुत होता है। ये आप बताएं, आपको भी मैं देख रही थी बड़ी मुश्किल से आप यहाँ पर आए थे, डर नहीं लगता पाँव फिसल जाएगा? ये सिर्फ मुझे डर लग रहा है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बोलता हूँ, मेरा खुद के घर के नीचे मदरसा है। मैंने मदरसा दावत इस्लामी का मदरसा था, मैंने उसको लड़कियों के खातिर बंद करवाया क्योंकि मेरे को पता है इधर सेल लाइन बच्चों के पाँव फिसल जाते। 2-3 दफ़ा मैंने बच्चों का इलाज भी करवाया अपने हाथों से, पैसों से, जो कुछ भी मेरे से हो सकता मैंने मजबूर हो के अपने दावत इस्लामी के मदरसे मैंने बंद करवा दिया है। मैंने अपने गली के पास अभी घर बनवा रहा हूँ, हर चीज़ के। मैं मस्जिद में फजर में आता हूँ, ज़ोर में आता हूँ, असर में आता हूँ, इशा में आता हूँ। ये पाँव में मेरे स्लीप में, इसलिए नमाज़ पढ़ने के लिए मेरे तौफीक नहीं। बहुत शुक्रिया। इस वाले हिस्से में जो मैंने प्रोग्राम किया है ना, इतनी बस मेरे में हिम्मत थी। आफरीन सलाम है लोगों को भाई जो यहाँ पर नमाज़ पढ़ने के लिए आ रहे हैं और जहाँ यहाँ पर रह रहे हैं। खुदा की कसम सलाम है उन लोगों को। छोटी सी एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मज़ीद दिखाएंगे आपको बहुत कुछ। मेरे साथ रहिएगा। खुशामदेद। मैं बड़ी मुश्किल से वहाँ से, यकीन करें, पाँव तो मेरे नापाक हो गए, ये तो मुझे पाक करने पड़ेंगे। मैं कहती हूँ कि अगर पाँव भी नापाक हो गए, मैं यहाँ तक पहुँच गई हूँ ना अगर, तो ये मैंने बड़ा मुनफत एक सौदा किया है। लेकिन इस जगह पर रहने वाले लोगों की शायद इतनी अच्छी किस्मत नहीं है, क्योंकि मैं तो यहाँ से पाँव धो धा के अपनी गाड़ी के अंदर मैं तो चली जाऊँगी, ये जा वो जा। इनका क्या होगा, इन्होंने तो रहना ही इधर है। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपने देखा होगा कि मैं आपकी गलियों में आ रही हूँ, इस दरियाबाद की गलियों में। दरियाबाद नाम से दरिया दरिया उसमें था, मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर आकर मेरी मुलाकात गटर के पानी के दरिया से होगी। आपकी ये सुबह शाम मुलाकात आपको कैसी लगती है दरिया, गटर के दरिया से? बात ये कि हमने जब से होश संभाला हमने, तो हमारे आबा बाप यही कहते थे कि यहाँ दरियाबाद था, दरिया थी। मगर अब हम अपने होश में देखते हैं कि अपनी जवानी में हम ये देख रहे हैं कि जेन्युइन दरिया है। आबा बाप तो कह के चले गए ना कि भाई ये दरिया ख़त्म हुआ है और पेरिस बन जाएगा, तो हमने जेन्युइन अपनी होश आवाज़ में दरियाबाद को जेन्युइन दरियाबाद बनते हुए हमने दरिया देखा है। कि बात ये कि ये तो कदीमी एक सिलसिला यहाँ चलता है हुक्मरानों का, कि वादा करते हैं, कहते हैं कि हम लियारी को पेरिस बनाएंगे, मगर माशाल्लाह हमारे आबो बाबा भी कहते थे कि है कहा है हुक्मरानों ने, साब्ता हुक्मरानों ने कि भाई हम लियारी को पेरिस बनाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह बन गया पेरिस, है ना। हम माशाल्लाह शीशों के रोडों पे चल रहे हैं और रोशनदार शहर में चल रहे हैं। आप देख सकते हैं कि 2-2.5 घंटे के बाद आप दोबारा आएँ तो ये इलाके में लाइटिंग भी नहीं है, जो रोड की लाइटिंग होती है वो भी नहीं। मुझे याद है कि मैं अभी मस्जिद के पास खड़ी थी, लाइट का थोड़ा सा इशू हुआ क्योंकि इतना, एक तो नीचे काला पानी, ऊपर से तंग गलियां, तो रोशनी नहीं आ रही थी। तो हमने कहा कि ये स्ट्रीट लाइट जलेगी, ये इतनी बड़ी लगी हुई थी। हमने कहा तो उन्होंने कहा कि नहीं भाई ये स्ट्रीट लाइट नहीं जलती, सिर्फ दिखाने के लिए रखी हुई है। ये मजाक आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा। वो कहते हैं ना कि आजकल जो फैशन चला है टिकटॉक का, तो ये टिकटॉक है। मतलब सुबह कुछ और है, शाम को कुछ और है, रात को कुछ और है, बस वो देखते रहें। डेली हम अपनी एक सुबह उठते हैं, एक नई पिक्चर देखते हैं, जब काम से वापस आते हैं नई पिक्चर देखते हैं यहाँ आके, कि दिल खुश हो जाता है। हमारे बच्चे, सीवरेज का निज़ाम सही होना चाहिए, हमें ये चाहिए, ये सारे गंदगी ख़त्म होवे और सीवरेज का निज़ाम हो सही होवे, बाकी सही है। ये इस वक्त मैं अभी इनसे बात कर रही थी, आप बाद में आए। मैं ये कह रही थी कि जब मैं आई थी ना इस इलाके में, तो मुझे कहा था कि दरियाबाद का इलाका है, यहाँ पर जाना है, तो दरियाबाद से जाहिर है कि मेरे जहन में कुछ दरिया का सब, लेकिन ऐसा लगा जहाँ पर आकर के गटर के दरिया से मुलाकात हो गई। तो यहाँ पर चाय, बिस्किट, खाना वगैरह, आपके घर, सुबह शाम की ज़िंदगी गुजारना इस जगह पर, ये कितना बड़ा चैलेंज आपके? सब चैलेंज है ना, और इससे मुकाबला कर रहे हैं हम लोग चैलेंज से। अब मेहरबानी करके ये हमारे लिए बहुत गंदगी का मकाम है ये। आप खास तौर पे स्कूल भी है, मदरसा भी है, हर चीज़ है यहाँ पे, और मस्जिदें भी है। किस तरह गुजारा हो रहा है यहाँ पे, किस तरह जाना होता है, इस तरह मेहरबानी करके ये थोड़ा आप हमारे साथ हेल्प करें। जहाँ तक मेरी आवाज़ का है ना, ये तो मैं आपको पूरी गारंटी के साथ कह रही हूँ कि जहाँ आपकी सोच नहीं होगी ना, वहाँ तक आपकी आवाज़ पहुँचाऊंगी मैं। लेकिन आगे बस ये दुआ कीजिएगा जो सुनने वाला है ना वो बहरा ना हो और वो गैरतमंद हो, उसकी गैरत जाग जाए आवाज़ सुन के। गैरतमंद क्या,
दो ही हैं हमारे किस्मत में। एक इलाके का जो एक्सेल है, पता नहीं क्या भला है, इतना बड़ा दाढ़ी है उसका, अब्दुल मालिक नाम है, और दूसरा इधर बूट है। ये दो हम लोग के नसीब में, हम तो इन्हीं को जो मेरे ख्याल में कि हम हैयत के ऊपर बात ना करें, उनका काम क्या है पहले ये मुझे बताइए। ये गटरे सफा कराना वो करते हैं? नहीं करते हैं, कोई देखते ही नहीं है उनको, उनको नजर ही नहीं आते। वो सिर्फ एक पूरे इलाके में एक ही जमेदार है, वो ही आता है, उसको भी पैसे दो तो वो पैसे लेके थोड़ा बहुत भंजी मार के उसके बाद भाग जाएगा। भाई ने बोल दिया तो आपको मुझे सिर्फ इतना बताइए कि आपके इस जगह के ये कभी सही भी होते हैं या ऐसे ही रहते हैं मुसलसल? सही है, मुसलसल ये सही है। सही है, आपने सही कहा इस वक्त के भाई यहाँ पर ऐसा है कि लोगों के मिजाज भी जो है ना वो बड़े बड़े वो मुंतशिर से हो गए हैं। असल में इनके बच्चे, इनके पोते, अब ये बेचारे सुबह उनको स्कूल छोड़ते हैं, मदरसे छोड़ते हैं और कीचड़ों में जाते हैं, कीचड़ों में ये आते हैं, तो ये बेचारे यही करते हैं। अभी उनके बच्चों को ये क्या मुस्तकबिल में क्या बताएंगे कि हमारी ज़िंदगी तो यहाँ निकल गई, आप लोग की भी ज़िंदगी यहीं ऐसी निकलनी है। और ये हमारे बुज़ुर्ग ने, जो पुराने बुज़ुर्ग हैं, उन्होंने सही बताया कि यहाँ के जो हमारे पे हुक्मरानों ने दो बंदे जो लुकमान किए हुए के मालिक माशाल्लाह उसकी सुन्नत बहुत बड़ी है, और एक बूटा हमारे पास है, एक ही सुपर है जो ये गटर सर्विस को पूरी तरीके से पूरे लियारी को जानता है, करता है, मगर वो पैसों का लालची है। मैंने सुना है कि यहाँ पर एक्सियन जो है वो अपने आप को एक मतलब अपने तरीके से इसी इलाके का वजीर आजम समझते हैं। एशियन, हाँ जी ना, अब्दुल मालिक पूरे लियारी, एक इस इलाके का नहीं है, पूरे लियारी का वो वजीर आजम है। अच्छा ये मुझे बताएं कि जो आप बता रहे हैं एक्सियन वजीर आजम अपने आप को एक तरीके से समझ रहे हैं, क्या जब आप उनके पास जाते हैं तो क्या वो कोई टेंट्रम दिखाते हैं या फिर कहते हैं कि भाई हम तो, हमारा तो ये काम नहीं है, इतने पैसे दोगे तो हम करेंगे? नहीं, वो बोलते हैं आप जाओ, हम आदमी भेजते हैं, आपका काम हो जाएगा। हम आते हैं घर तक, पीछे कोई नहीं होते, फिर दूसरे दिन जाते हैं उसके पास, फिर बोलते हैं जी मैं आदमी भेजता हूँ, या फिर खुद आ जाएगा, थोड़ा चक्कर मार लेगा, उसके बाद वापस चला जाएगा। एक ही, हाँ ये मैं अभी यही बात पूछने वाली थी। भाई इधर आइएगा आप जरा, मुझे ये बताएं कि ये अभी तो मैं यहाँ पर आई हूँ तो मैंने देखा है कि जितने भी गटर हैं उन पर किसी एक पे भी गलती से भी ढक्कन नहीं है, तो ये कौन उठा के लेके गया? ये कभी लगा ढक्कन, ये भी कल सुजुकी गिरी अंदर, एक बच्चा भी अंदर घुसा है, उतनी उसको बड़ी मुश्किल से निकाला गया इसको, फिर जाके हम लोग खुद लेके आए ढक्कन, गाड़ी पे रख के, ट्राली पे खुद लेके आके, आप ये खुद देखे, कैमरा दिखाए वहाँ पे, कैमरामैन किस तरह हम लोग ने रखा है। यहाँ का चाहिए ना एक्सीडेंट चाहिए, आके लगाए यहाँ पे, क्यों नहीं आते यहाँ पे ये लोग लगाने के लिए? कहाँ हैं ये लोग सारे, चेयरमैन नाजिम सब कहाँ हैं ये तो बताएं आप लोग, कोई देखने वाला ही नहीं है इधर इलाके में। तो जब अभी कुछ देर के बाद जब इलेक्शन आएगा तो कई से कई आ जाएंगे, कोई कौन सी जमात का होगा, कोई कौन सी जमात का, बोले जी हमने ये काम किया, वो काम किया। अभी आसवा भुट्टो या जरदारी कोई भी आ जाए यहाँ पे ना, ऐसे क्लियर रास्ते हो जाएंगे, गटर भी खुल जाएंगे। क्यों? उनके लिए क्यों? वो बड़े लोग हैं, पैसे वाले। सुना है कि यहाँ पे कोई लियारी में पिछले दिनों कोई मुराद अली शाह साहब भी आए थे ना, वजीर आला सिंध साहब। जी हाँ, मुराद अली शाह आए थे, वो सुबह से यहाँ पे बिल्कुल क्लियर रास्ता कर दिया था, चूने उन्हें सब फेंके हुए थे, दूसरे दिन वही हाल हो गया। फिर क्यों? उसके आने पे हर चीज़ हो जाता है, क्यों? यहाँ पे गरीब इसीलिए। ये बात तो साबित हो गई ना कि अगर साफ करना चाहे तो कोई उज़र नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, साफ करना चाहे तो हो सकती है, लेकिन वो सिर्फ उनके आने का इंतजार कर रहे होते हैं। अगर सवाल ये है कि अगर उस वक्त सही हो सकता है या किसी खास आयाम में अगर सही हो सकता है तो फिर तो ये हर वक्त सही हो सकता है, अगर आप चाहें तो। अब चाह आप नहीं रहे, फिर सवाल ये पैदा होता है आप वाकई में फिर चाह रहे हैं या नहीं चाह रहे कि ये जगह साफ हो या ना हो। पहले भी ये मीडिया वाले आए थे यहाँ पे, पहले भी लेके गए, सब कुछ लेके गए, लेकिन सुनता कोई भी नहीं है वहाँ पे। कानों में रुई डाल के बैठे हुए हैं, कान से सुनते उस कान से निकाल देते, कान में रुई डाल के बैठे। तो यही बात है ना, रुई डाल सबको पता है यहाँ पे। अच्छा मुझे ऐसा लगता है कान में रुई उन्होंने नहीं डाली हुई है, लेकिन उनका ज़मीर सोया हुआ है। वो तो बेशक है, ज़मीर सोया हुआ उनका, कभी भी नहीं जागेगा ज़मीर, ये भी याद रखना, कभी नहीं जागेगा। हम मर के भी चले जाएंगे, हमारे बच्चे भी मर जाएंगे, लेकिन ज़मीर नहीं जागेगा। कोई हुकूमत भी आएगी, कोई हुकूमत भी नहीं करेगी ये काम। हर हुकूमत आपको यही पे काम है? नहीं, हाँ मेरा यहीं पे काम है। और घर भी यहीं पे, ये दुकान है मेरी। सारा दिन इस जहन्नुम में और वापस जाते हो तो भी कोई अमान नहीं है, घर भी इधर ही है। मेरी बात सुनिए, फ्रेम मैं खुद लाया हूँ, अली होटल पे पीपल्स पार्टी का दफ्तर है, सही है, वहाँ से मैं खुद उठा के लाया हूँ, क्योंकि अभी बीच में जो है ना एक लेडीज़, एक बच्चा और एक बाइक वाला वो सीधा अंदर घुस गए थे, ठीक है ना, तो इसलिए मैं खुद गया वहाँ से, हाथ गाड़ी में फ्रेम ले आया, अब इसका ढक्कन लाया। ये हमीदुल्ला चाचा खड़ा है, इसने अपने जेब से 300 रुपये दिया, सही है, पठानों से इसने काम करवाया। मैंने आज सुबह अपने मोबाइल से वीडियो बना के पीपल्स पार्टी के बंदों को भेजी है, इसका प्रूफ मेरे पास पड़ा हुआ है। सुबह मैंने बंगियों को भी बोला, मिला भाई हमारे से 500-600 रुपये लो, हमारे को ये काम क्लियर करवा के दो, मगर कोई ये काम नहीं करवाता है। अस्सलाम वालेकुम भाई,
आप निकलेंगे, वैसे ये बताएं निकलेंगी कैसे? मेरी हिम्मत नहीं हो सकी, आप कैसे जाएंगी घर? बस जाएंगे जिस तरह का जो बचा के जाते हैं। लियारी का हमारा मसला हल कोई करता ही नहीं है, जो भी आता है सिर्फ अपना मसला हल करता है। हम लोग पानी की वजह से महंगाई इतनी कर दी है, हर तरीके से परेशानी है ना, सुकून तो है ही नहीं। यहाँ गटर भरी हुई है, लाइटें जावे, हर तरीके से सुकून नहीं है। हुकूमत में है सुकून, यहाँ लियारी में कौन सा सुकून है? अब मुझे ये बताएं, कभी ऐसा हुआ है कि खुदा ना खास्ता आप चलते चलते गिर गई हूँ? यहाँ पे तो हर गिर गई हूँ, बहुत दफ़ा गिर गई हूँ मैं, 2-3 दफ़ा गिर गई हूँ। ब्लड प्रेशर की मरीज़ हूँ, 2-3 दफ़ा गिरी हूँ, फिर उठाया है। चलते चलते पानी कीचड़ इतना संभल के चलना पड़ता है। एज भी है इतनी, तो अभी बहुत मसले मसाइल है। महंगाई देखो कितने परेशान हैं हम लोग। ये लोग गटरे देखो साफ थोड़ी कराते, आए दिन गटरे, जब बारिश होती है जब यहाँ चल नहीं सकते, इतना पानी होता है। तो एक बात याद रखिएगा, हम पीपल्स पार्टी को यहाँ पर कोस तो रहे हैं या हम दूसरे पार्टियों को कोस तो रहे हैं, लेकिन विफाक ज़्यादा खुश ना हो कि यहाँ पर बात जो थी वो गटर के पानी की, यहाँ के इलाके की हालत की हो रही थी। लेकिन अचानक ही फिर एक हमारी माँ जी आई और उन्होंने कहा कि पहले इतनी ज़्यादा महंगाई है, मरे हुए हैं हम लोग, और ऊपर से ये हालात भी इस किस्म के हैं कि चलना भी बहाल हुए, बार बार गिर रहे हैं हम ऐसे रास्तों पे चलते हुए। तो विफाक ज़्यादा खुश ना हो, महंगाई का पंडोरा हर जगह ही आपका खुलता है। तो ये है आपके लियारी का इलाका दरियाबाद, जहाँ पर दरिया तो है लेकिन है काले स्याह बदबूदार गटर के पानी का। और ये इनकी किस्मत में जैसे लिखा जा चुका है, इन लोगों को ऐसा लगता है हम यहाँ पर आए, हमने प्रोग्राम किया, हम यहाँ से चले जाएंगे। बार बार आपको ये बात कहने का मकसद ये है ताकि आपको बात समझ में आ जाए कि हम लोग यहाँ से देखें चले जाएंगे। हम लोग अगर यहाँ पर रहने के लिए हम लोगों को अगर गन पॉइंट पे भी कोई कहेगा ना तो शायद हम नहीं रह पाएंगे। तो ये कैसे फिर रह सकते हैं? इन बेचारों का क्या कसूर है? मच्छर इतने बड़े बड़े हैं यहाँ पे कि बंदा रात को यहाँ बैठ नहीं सकता। अब हम लोग किस तरीके से अपनी दुकानदारी चला रहे हैं, कैसे मेहनत कर रहे हैं, किसी का कोई पता ही नहीं है। अब कितनी दफ़ा हम लोगों ने आके बोला कि भाई इसका मसला हल कराओ, मसला हल कराओ, पैसे ले लो हमारे से, बंगियों को बोला, सही है ना, मगर कोई नहीं करवा। भाई प्रोग्राम का वक्त हुआ ख़त्म, जल्दी से तुम देर में आए हो, ये बताओ कि इस इलाके से कोई शिकायत है अपने नुमाइंदों से? आपको गली के अंदर गटरे भरे हुए, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर गली में भी गटरे भरे हुए हैं ना, ये बहुत गंदगी है, मंदिर बहुत मरे पड़े। बहुत शुक्रिया। लियारी दरियाबाद ये इलाका आज आपने देख लिया। मैं इस इलाके में पहली मरतबा आई हूँ और अलबत्ता मुझे ऐसा लगता था किसी ज़माने में कि शायद मैंने पूरा लियारी जो है वो एक्सप्लोर कर लिया हो। कराची इतना बड़ा शहर है, इसको मिनी पाकिस्तान कहते हैं ना, गलत नहीं कहते। इसका अंदाज़ा, इसका सबूत मैं आपको देती हूँ। 2000 माशाल्लाह से प्रोग्राम करने के बाद ऐसा लगता था कि पूरा कराची खंगाली है, लेकिन अभी भी बहुत से ऐसे इलाकों को हमें एक्सप्लोर करना पड़ता है जहाँ पे इससे पहले हम कभी नहीं गए। 7 सालों में भी, 6-7 सालों में भी हम लोग कभी भी नहीं गए हैं। ऐसे अभी तक तो हमने पूरा लियारी भी मेरे ख्याल में एक्सप्लोर नहीं किया। आज एक नए इलाके से हमारी मुलाकात हुई है, लेकिन हालात वही हैं जो तकरीबन पूरे लियारी के हैं। फिर आपके नुमाइंदों का इस्तकबाल पिछले दिनों किस तरीके से इस इलाके में हुआ वो आप जानते हैं। इससे पहले कि मैंने बताया है प्रोग्राम के इब्तदाई हिस्से में कि लियारी के लोग वो लोग हैं जो जज्बात में बड़े प्योर होते हैं, नफरत करते हैं खुल के करते हैं, प्यार करते हैं तो जान दे देते हैं। तो इनकी खुदा के लिए मोहब्बत से फ़ायदा उठाइए, इनके अताब को और इनके गुस्से को दावत मत दीजिए, इस इलाके की हालत सही कर लीजिए। सिर्फ इतनी बात कहूँगी, समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी है। बहरहाल आज का प्रोग्राम कराची की आवाज़ बस यहीं तक। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।